हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी ये गोटा पट्टी अंगरखा पैटर्न कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग, जिसकी स्लीव मैंने ये डबल फ्रिल बनाई है। एंड इसी वीडियो में मैंने फुल स्लीव का भी डिज़ाइन बताया है कटिंग स्टिचिंग के साथ। तो आप चाहें तो फुल स्लीव भी ट्राई कर सकते हैं इस कुर्ती के साथ, बट ये मैं समर स्पेशल कुर्ती बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसमें हाफ स्लीव रखी है। सो गाइज़, ये कुर्ती बनाने के लिए मैंने रियॉन फैब्रिक लिया है क्योंकि ये समर स्पेशल कुर्ती है, तो इस जो रियॉन फैब्रिक है वो काफ़ी स्किन फ्रेंडली फैब्रिक होता है। सो गाइज़, यहाँ पर मैंने 2 मीटर प्लेन रियॉन फैब्रिक लिया है रेड कलर का, जिसमें से हम घेरा एंड स्लीव और अंगरखा का एक पार्ट कट करेंगे। एंड साथ में मैंने ये दूसरा प्रिंटेड रियॉन फैब्रिक लिया है, ये लगभग 1 मीटर है। सो इसमें कुछ इस तरह से प्रिंट है और कुछ इस तरह से मोटिव बने हैं। तो एक तरह से ये हमारा डिज़ाइनर रियॉन फैब्रिक है। सो ये मेरे पास 1 मीटर से थोड़ा सा कम है, ये इतना ही टुकड़ा था जिसको हम अपनी कुर्ती में यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले हमने अपना रेड वाला फैब्रिक लेना है जिसमें से हम घेरा कट करेंगे। तो देखिए, इसको मैंने डबल फोल्ड कर रखा है और किनारी वाली साइड से बिछा रखा है। अब इसको हमने एक कॉर्नर से पकड़ के इस तरह से डायगोनली ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लेना है। तो कपड़े को हमने अच्छे से बिछा लेना है, कोई भी सिलवट या झोल नहीं होना चाहिए। अब इस वाले कॉर्नर से हम अपनी कुर्ती की कमर की मार्किंग करेंगे। देखिए, ये 2 लेयर इसकी ओपन है और 1 लेयर इसकी फोल्ड है। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर अपनी कमर का फोर्थ पार्ट करना है और उसमें 1/2 इंच प्लस करना है। सिर्फ 1/2 इंच प्लस करेंगे क्योंकि इसमें फिटिंग जो है वो एक साइड से आएगी, क्योंकि एक साइड से ये फोल्डेड है। तो कमर का फोर्थ पार्ट प्लस 1/2 इंच करके हम इंची टेप को इस तरह से गोलाई में रखेंगे और ओपन साइड मार्क कर लेंगे। अब देखिए, ओपन साइड जो भी लेंथ आएगी इंची टेप को इस तरह से रखना है और नीचे से इंची टेप को पीछे की तरफ घुमाते हुए डॉट डॉट करके मार्किंग करते जाएंगे। इसके बाद हम इसको चेक कर लेंगे, जितना हमें चाहिए ये उतना ही होना चाहिए, यानी 8.5 इंच। अब इसको हम अच्छे से डार्क कर लेंगे एंड इसके बाद 1/2 इंच ऊपर एक और मार्क करेंगे जो हमारा सीम अलाउंस मार्क होगा। इसके बाद हम नीचे वाले मार्क पर टॉप पार्ट की रेडी लेंथ रखेंगे और नीचे की तरफ कुर्ती की यहाँ से लेंथ ले लेंगे। तो जितनी भी हमें कुर्ती की रेडी लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क कर लेंगे। तो देखिए, घेरे की जो लेंथ है वो 29 इंच आई है। अब 29 इंच को हमें आगे तक फॉलो करना है। तो मैं इंची टेप ऊपर कॉर्नर पर रखूँगी और नीचे जो भी लेंथ आई है उस लेंथ को फॉलो करते हुए नीचे से गोलाई में इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। सो ये हमारा नीचे से जो घेरा है वो कर्व शेप में कट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डॉट डॉट करके मार्किंग करेंगे इस तरह से। इसके बाद सभी मार्किंग को एक दूसरे के साथ हम मैच कर लेंगे। सो मार्किंग अच्छे से हमारी हो गई है। अब हमने कटिंग करनी है। सो कटिंग के लिए देखिए, जो ऊपर वाला हमने मार्क किया था कमर की साइड से, सबसे पहले हम उसको कट कर लेते हैं। ये हमारा मार्जिन है 1/2 इंच। सेंटर में एक नॉच लगाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नॉच इस साइड में भी लगाएंगे जो फोल्डेड साइड है हमारी। अब नीचे की साइड से भी हमने कट कर लेना है। सो इस तरह से ये हमारा घेरा कट हो चुका है। एंड गाइज़, यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 मीटर फैब्रिक लिया है और 2 स्लीव डिज़ाइन बता रही हूँ आपको। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम फैब्रिक को बचाने की कोशिश करेंगे, वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। सो लीजिए, ये हमारा हाफ सर्कल कट हो चुका है जिसमें सिर्फ एक ही जॉइंट आएगा साइड की फिटिंग में और एक साइड से ये फोल्डेड है। अब देखिए, रेड वाला काफ़ी जो फैब्रिक बचा है इसमें से हम अपना टॉप पार्ट का जो अंगरखा पैटर्न है उसमें से एक पार्ट कट करेंगे। और सबसे पहले हम अपना न्यूज़पेपर पे टॉप पार्ट का जो हमारा बेसिक मेजरमेंट है उसको कट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अपने टॉप पार्ट की रेडी लेंथ में 1 इंच प्लस करके मार्क कर लेंगे। 15 इंच पर मुझे रेडी चाहिए टॉप पार्ट, तो 16 इंच पर हम कट करेंगे। तो सीधा मार्क कर लेंगे 16 इंच पर इस तरह से। इसके बाद हम अपने नेक की विड्थ लेंगे, जितनी भी आपको नेक की विड्थ चाहिए। मैं 3 इंच की नेक की चौड़ाई ले रही हूँ और बैक नेक की जो डीपनेस है वो मैं 4 इंच ले रही हूँ एंड फ्रंट नेक की डीपनेस 7 इंच ले रही हूँ। अब यहाँ से हमने 2 बॉक्स बना लेने हैं नेक के लिए इस तरह से एंड इन दोनों बॉक्स में अपने नेक की शेप देनी है। तो बैक वाला हमारा राउंड शेप होगा और फ्रंट वाला जो नेक होगा हल्का सा इस तरह से वी शेप में रहेगा। इसके बाद हम अपने शोल्डर का हाफ़ लेंगे। तो शोल्डर का हाफ़ मैं 7 इंच ले रही हूँ, तो 7 इंच पर यहाँ मार्क करेंगे। अब यहीं से 1/2 इंच नीचे कंधी के लिए एक मार्क करेंगे। अब नेक की विड्थ और इस 1/2 इंच को इस तरह से मिला देंगे एंड इसके बाद आर्म होल की लेंथ लेंगे। तो आर्म होल की लेंथ के लिए सीधा एक 7 इंच पर मार्क करेंगे और इस मार्क को ऊपर की तरफ मिला देंगे इस तरह से। अब ये नीचे वाला जो मार्क है यहीं से हमारी बस्ट लाइन होगी। सो 10 इंच पर मैं बस्ट की फिटिंग रखूँगी और 1.5 से 2 इंच हम सीमिंग अलाउंस ऐड कर लेंगे। तो देखिए, जितनी भी हमारे आर्म होल की लेंथ है इसको हाफ़ कर लेंगे और यहाँ से बैक आर्म होल की शेप देंगे एंड इसके बाद 1 इंच के करीब हम
फ्रंट आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से कमर का फोर्थ पार्ट यानी 8 इंच पर मार्क करेंगे और आगे से 1.5 से 2 इंच सीमिंग अलाउंस लेकर हम दोनों पॉइंट को इस तरह से लाइन अप कर देंगे। इसके बाद फिटिंग वाली साइड से 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और इस मार्क को पीछे गोलाई देते हुए मिला देंगे। सो जिस कुर्ती में हम घेरा जॉइंट करते हैं उसमें ये मार्क ज़रूर करना होता है, ये कटिंग ज़रूर करनी होती है। इसके बाद हम अपने बैक नेक की कटिंग करेंगे और कंधी डाउन करते हुए बैक आर्म होल की कटिंग कर लेंगे एंड साइड में जो हमने 1.5 इंच का सीमिंग अलाउंस ऐड किया है उसको ले लेंगे और नीचे से जो 1 इंच की हमने गोलाई दी है इसको भी कट कर लेंगे। अब हमने देखिए यहाँ सेंटर में नॉचेस लगाने हैं, ये वाला। इसके बाद हमने जो फिटिंग के मार्क हैं यहाँ पे भी नॉचेस लगा लेने हैं और यही नॉचेस हम फैब्रिक पर भी लगाएंगे जब हम कट करेंगे। तो देखिए ये मैंने प्रिंटेड फैब्रिक लिया है, तो इसमें से सबसे पहले हम अपना बैक वाला पार्ट कट करेंगे, जिसके लिए मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है बस्ट की विड्थ के अकॉर्डिंग जितनी भी चौड़ाई रहेगी। अब सबसे पहले हमने इसको इस तरह से कट कर लेना है। सो ये हमारा बैक वाला पार्ट कट हो चुका है। सो बैक पार्ट की कटिंग हमारी हो चुकी है। इसके बाद हमारा जो न्यूज़पेपर है इसमें से हमने टॉप पार्ट का जो फ्रंट अंगरखा पैटर्न है उसको निकालना है। सो यहाँ पर सेंटर में एक मार्क कर देंगे। इसके बाद देखिए साइड वाला जो पार्ट हमारा ये वाला, यहाँ से हम 5 इंच पर मार्क करेंगे। इस मार्क को आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा बढ़ा घटा सकते हैं, तो मैं 5 इंच पर इस तरह से मार्क करूँगी। एंड इस मार्क को अब हमने अपने जो 7 इंच की लेंथ पर नेक है इस पर इस तरह से मिला देना है। सो यहाँ पर गोलाई मेंटेन करते हुए हमने ये ड्रॉ करना है, इस तरह से सीधा नहीं करना है। सो मार्किंग हमारी हो चुकी है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हम ऊपर वाला पेपर हटा देंगे और इस वाले पेपर से अब हम अपना अंगरखा पैटर्न कट करेंगे, जिसके लिए मैंने फिर से ये प्रिंटेड फैब्रिक लिया है। इसकी राइट साइड नीचे की तरफ है और रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ। अब हमने रेड वाला फैब्रिक लेना है और जो रेड वाले फैब्रिक की रॉन्ग राइट साइड है वो भी हमने इसी तरह से रखनी है। राइट साइड ऊपर रखेंगे और रॉन्ग साइड नीचे। किनारी वाली साइड से मैंने दोनों फैब्रिक को बराबर मिलाकर रखा है इस तरह से। अब यहाँ से अच्छे से फैब्रिक को सेट करेंगे एंड इसके बाद अब हमने जो पेपर कट किया है इसको इसके ऊपर रखकर ट्रेस कर लेंगे एंड इसकी अब हमने कटिंग कर लेनी है चारों तरफ से। तो लीजिए इस तरह से कटिंग हमारी हो चुकी है। इसके बाद ये हमारे 2 पैटर्न कट हो चुके हैं। सो ये रेड वाला जो पार्ट है इस तरफ आएगा एंड इसके ऊपर ये प्रिंटेड पार्ट आएगा। दोनों के सेंटर को हमने नॉचेस में लगा लिए हैं। सो ये कुछ इस तरह से आएंगे। इसके बाद अब हमने देखिए जो ऊपर वाला प्रिंटेड फैब्रिक है इसको ऊपर से हमने कट करना है। सो पहले सेंटर का मार्क कर लेंगे और ये दोनों साइड हमारे फिटिंग के मार्क है। अब देखिए जो हमारा सेंटर का मार्क है इससे हम लगभग 5.5 इंच आगे की तरफ एक मार्क करेंगे। इस मार्क को आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं एंड इसके ऊपर इस मार्क को सीधा कर देंगे और यहाँ से 1/2 इंच हम फैब्रिक छोड़ते हुए कट करेंगे जो हमारा सीमिंग अलाउंस होगा। सो इस तरह से इतना फैब्रिक कट कर देना है। ये 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा और इस साइड से हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, इसको ऐसे ही रखना है। सो ऐसे ये हमारे अंगरखा पैटर्न कट हो चुके हैं। इसके बाद अब हमने इसमें इसकी जो फोल्डिंग है वो करनी है। आप चाहे तो यहाँ पर कोई ब्यास स्ट्रिप भी लगा सकते हैं, बट ये फैब्रिक थोड़ा थोड़ा हमने फ़ोल्ड करना है, तो मैं फैब्रिक में ही इस तरह से फ़ोल्ड कर दूँगी। अलग से पट्टी वगैरह लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। तो ये आसानी से 1/4 इंच को हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है इस साइड से और इसी तरह से हम रेड वाले फैब्रिक को भी ध्यान से फोल्ड करेंगे। दोनों की राइट साइड ऊपर की तरफ होनी चाहिए। इसके बाद देखिए अभी हमारे पास इतना फैब्रिक बचा है जिसमें से हम अपनी 2 स्लीव डिज़ाइन कट करेंगे। सो ये रेड वाला फैब्रिक अभी कितना है आप देख सकते हैं एंड इसके बाद जो हमारा प्रिंटेड फैब्रिक है वो भी अभी काफ़ी ज़्यादा है। सो इसमें से हमने दोनों स्लीव पैटर्न बनाने हैं। सो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको डिज़ाइन बताने के लिए 2 स्लीव बता रही हूँ क्योंकि हमारा फैब्रिक बचा है। तो सबसे पहले मैं इसमें से सिंपल स्लीव कट कर लूँगी जिसकी लेंथ लगभग 16 इंच रहेगी। तो यहाँ पर देखिए इसकी लेंथ मैंने 16 इंच पर इसको कट कर लिया है। इसकी जो मोरी है वो मैंने 6.5 इंच रखी है और आर्म होल 9.5 इंच रखा है एंड साथ में मैंने आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग भी कर ली है। अब देखिए ये हमारा घेरे में से जो फैब्रिक बचा था ट्रायंगल करके इसको हमने ट्रायंगल में बनाना है। इसके बाद एक बार और ट्रायंगल में 4 फोल्ड कर लेना है। सो इस तरह से ट्रायंगल में 4 फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारी जो स्लीव की मोरी है उसके आगे हमने ये सर्कल लगाना है। तो सर्कल के लिए हमने मार्किंग कुछ इस तरह से करनी है। सो आप चाहे तो इंची टेप से भी इसकी लेंथ ले सकते हैं, डायरेक्ट इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो गोलाई में अच्छे से ये मार्क हो जाएगा तो नीचे से एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। अब यहाँ से हमने स्लीव ओपनिंग के बराबर इसकी जो विड्थ है कट करनी है। सो ट्रायंगल को इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो भी चौड़ाई आएगी हमने इसको फोल्ड कर लेना है। सो एक बार यहाँ से चेक कर लेंगे, दोनों साइड से लेंथ बराबर होनी चाहिए इस तरह से। अब ये एक्स्ट्रा जो हमारा ऊपर की तरफ ट्रायंगल है इसको हम
कट कर देंगे। तो यहाँ से गोलाई लेते हुए ही हमने कट करना है जो मार्क किया है, इस तरह से। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा स्लीव का फर्स्ट डिज़ाइन है जिसको हमने कट कर लिया है। अब ये यहाँ से फोल्ड है तो इसके 2 पार्ट कट करने हैं। सो मिडिल में से हम इसको कट कर लेंगे। सो इस तरह से ये हमारी स्लीव के 2 पार्ट कट हो गए हैं। अब सिंपली हमने इसकी जो स्लीव की मोरी है इसके साथ अटैच कर देना है। इसके बाद अब हमने अपने दूसरे नंबर की स्लीव कट करनी है। सो ये स्लीव बनाने के लिए ज़्यादा फैब्रिक की ज़रूरत नहीं होती। चौड़ाई अपने आर्म होल के हिसाब से ही लेंगे दोनों फैब्रिक की। और रेड वाले फैब्रिक की जो लंबाई है वो 4.5 इंच ली है एंड प्रिंटेड की 6.5 इंच ली है। ये डबल फोल्ड हैं दोनों फैब्रिक। अब इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे और इसी तरह से इस वाले फैब्रिक को भी 4 फोल्ड कर लेंगे एंड इसके बाद इन दोनों को एक दूसरे से बराबर मिलाकर रखेंगे। अच्छे से करके हमने बराबर मिलाकर रखना है। अब देखिए आगे वाली साइड जो है वो ओपन वाली साइड है। ये वाली साइड जो हमारे बाइसेप्स पर आएगी, यानी जो हमारी स्लीव की मोरी बनेगी। इसके बाद ये वाली साइड हमारी स्लीव की लंबाई रहेगी। सो यहाँ से हमारी स्लीव की लंबाई आएगी और पीछे की तरफ से ये आर्म होल बनेगा। अब सबसे पहले देखिए हमने रेड वाले फैब्रिक की चौड़ाई में 2.5 इंच पर मार्क किया है और इस मार्क को हमने गोलाई देते हुए इस तरह से शेप ले लेनी है। तो अब इसी शेप पर हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हमने आगे वाला जो फैब्रिक है यानी प्रिंटेड फैब्रिक है इस पर भी यही शेप देनी है। सो आगे से 2 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे और दोनों की जो शेप रहेगी वो एक जैसी रहेगी फ्रंट से। अब इस मार्किंग पर हमने कटिंग कर लेनी है। सो ये वाली जो साइड है जो हमने अब कट की है ये हमारी बाइसेप्स पर आएगी और पीछे की तरफ हमने आर्म होल बनाना है। तो आर्म होल के लिए हल्की सी शेप देंगे इस तरह से, सेंटर में एक नॉच लगाएंगे। इसके बाद हमने ये आर्म होल की शेप कट करनी है। सो गाइस ध्यान रहे जहाँ पर हमने सेंटर का नॉच लगाया है ये हमारा आर्म होल है और आगे की तरफ जो गोलाई वाला पार्ट है ये हमारी स्लीव की मोरी का मार्क है। अब देखिए इसको ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पर आप बस ये ध्यान रखना है आपको कि जो हमने नॉच लगाया है, कट लगाया है, वो हमारा आर्म होल की साइड है। सो 2 पार्ट हमारे रेड वाले हैं एंड 2 प्रिंटेड हैं। तो नॉचेस के सामने हमने इस तरह से बराबर मिलाकर रखना है। इसके बाद देखिए जो रेड वाला फैब्रिक है गोलाई वाला, इसको रॉन्ग साइड में 1/4 इंच डबल फोल्ड कर देंगे पूरी गोलाई में एंड इसी तरह से प्रिंटेड को भी गोलाई में 1/4 इंच डबल फोल्ड कर देंगे। डबल फोल्ड करने के बाद फिर हमने इसको आर्म होल से इस तरह से रखना है और एक सिलाई लगा देनी है। सो गाइज़ यहाँ पर दोनों लेयर में मैं गोटा पट्टी भी लगाऊंगी एंड इसके बाद इसको एक दूसरे के साथ अटैच करके ये स्लीव रेडी करूँगी। सो इस तरह से हमारी ये 2 तरह की स्लीव कट हो चुकी हैं। इसके बाद हमने स्टिचिंग करनी है जिसके लिए मैंने अपना प्रिंटेड फैब्रिक लिया है। इसकी रॉन्ग साइड ऊपर रखकर साइड से ये फैब्रिक 1/4 इंच डबल फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हमारे पास ज़्यादा फैब्रिक नहीं है इसलिए मैं अलग से कोई पट्टी नहीं लगा रही हूँ और इसको ही 1/4 इंच इस साइड से फ़ोल्ड कर रही हूँ। और ये फ़ोल्ड करने के बाद फिनिशिंग भी अच्छे से आई है। आप इस तरह से भी ट्राई करेंगे तो आपका जो अंगरखा पैटर्न है वो अच्छा बनेगा। एंड अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है तो आप तिरछी पट्टी लगाकर भी इसको हैम कर सकते हैं, फ़ोल्ड कर सकते हैं अंदर की तरफ। सो मैंने इसको ऐसे ही फ़ोल्ड कर लिया है। अब देखिए जिस तरह से मैंने ये फ़ोल्ड किया है इसी तरह से हम अपना रेड वाला जो पार्ट है उसको भी फ़ोल्ड कर लेंगे राइट साइड में। सो दोनों की साइड का ध्यान रखते हुए हमने इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। सो ये इसकी राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है। रेड वाला जो पार्ट है हमारा वो नीचे की तरफ आएगा और प्रिंटेड वाला जो पार्ट है वो ऊपर की तरफ आएगा। सो सिंपली हमने अब यहाँ पर ट्रायंगल लेस और गोटा पट्टी लगानी है। सो इस तरह से मैंने ये ट्रायंगल लेस ली है जिसको यहाँ लगाकर हमने सिलाई कर देनी है। सो एक ही सिलाई में हमारी ये जो ट्रायंगल लेस है वो लग जाएगी। सो यहाँ पर कॉर्नर अच्छे से बनाना है। इसके बाद ये जो गोलाई है इसको थोड़ा थोड़ा करके सीना है इस तरह से। अगर हम थोड़ा थोड़ा करके सिएंगे तो जो गोलाई है वो अच्छे से आएगी और जो नेक है वो हमारा बिल्कुल फिक्स आएगा। इसके बाद अब हमने गोटा पट्टी लगानी है। सो यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर की गोटा पट्टी ली है और गोटा पट्टी को मैं ट्रायंगल लेस से लगभग 1/2 इंच की दूरी पर लगाऊंगी। सो यहाँ से सिंपली गोटा पट्टी को ऐसे रखना है और एक सिलाई के साथ ही इसको सिल देना है इसी शेप में। सो इसको भी हमने थोड़ा थोड़ा करके सिलना है क्योंकि ये गोलाई वाला जो पार्ट है इसको हम ज़्यादा करके नहीं सिलेंगे, थोड़े थोड़े पोर्शन में सिलेंगे और गोलाई हमारी अच्छे से आएगी। अगर हम ज़्यादा करके सिलेंगे तो ये झोल आ जाएगा इसमें। इसके बाद हम इस गोटा को यहाँ से टर्न करेंगे और यहाँ भी हमने 1/2 इंच का ही गैप लेना है इस तरह से। अब इसी तरह से हम आगे भी 2 लाइन और गोटे की बना लेंगे। सो टोटल मैंने 3 लेयर गोटा की इस तरह से लगा ली हैं। इसके बाद अब हम अपना रेड वाला पार्ट लेंगे
तो रेड वाले पार्ट की जो राइट साइड है वो ऊपर की तरफ रहेगी एंड प्रिंटेड वाला पार्ट इसके ऊपर आएगा। दोनों के सेंटर को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, तो ये सेंटर है, इनको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और साइड से भी बराबर मिलाकर रखेंगे इस तरह से। अब यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे एंड दोनों साइड को हमने बराबर मिलाकर रखना है इस तरह से, और यहाँ से हम एक कच्ची सिलाई कर लेंगे। अब देखिए ये फिटिंग वाली साइड है, ये नॉचेस भी हमने एक दूसरे के सामने रखने हैं इस तरह से। सो फ्रेंड्स, वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से नहीं समझ आई है या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ, आप मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। सो गाइज़, यहाँ तक हमने इसको सीधा सिल लेना है। इसके बाद हमने यहाँ से इसको टर्न करना है एंड यहाँ पर मैंने 2 डोरियाँ ली हैं एंड एक डोरी को मैं इसके लगभग मिडिल में रखूँगी और एक डोरी ऊपर कॉर्नर पे रखूँगी। हाथों की हेल्प से हमने फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लेना है, कोई भी झोल या सिलवट नहीं आनी चाहिए। सो एक डोरी को हमने ऊपर इस तरह से कॉर्नर पर रख लेना है और सिलाई करके अच्छे से मजबूती से सिलना है। इसके बाद आप चाहे तो इस वाले पार्ट को बंद भी कर सकते हैं और आप चाहे तो इस तरह से ओपन भी रख सकते हैं। सो बस मैं यहाँ पर 1-2 सिलाई लगाकर इसको लॉक करके निकाल लूँगी। अब देखिए 2 डोरियाँ हमने और ली हैं। सो इन डोरी को भी हमने इन डोरियों के सामने ही इस तरह से एडजस्ट करना है और जो हमारा मार्जिन है उसके हिसाब से यहाँ पर हम डोरी लगाएंगे, यानी जो डोरी है वो हमारी टॉप पार्ट की फिटिंग में आनी चाहिए, इस हिसाब से हमने ये डोरी एडजस्ट करनी है। सो लगभग 1.5 इंच का मैंने मार्जिन दिया था, उसी के हिसाब से मैंने ये दोनों डोरियों को साइड में सिल दिया है। इसके बाद हम अपना बैक नेक रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने 1.5 इंच चौड़ी ब्याज स्ट्रिप ली है, जिसको डबल फोल्ड करके नेक की गोलाई में एक पैर का दबाव लेकर सिलाई लगा देंगे एंड इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड नहीं करेंगे, पहले हम कंधी ज्वाइन करेंगे तो दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी और बैक नेक की पट्टी को हम फ्रंट के नेक में इस तरह से ओवरलैप करते हुए 1/2 इंच का दबाव लेकर स्टार्टिंग और एंड में सिलाई को अच्छे से लॉक कर देंगे। सो ऐसे हमने दोनों कंधियों को सिल देना है। तो देखिए दोनों कंधियों को हमने इस तरह से सिल दिया है। इसके बाद जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है इसमें हमने आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर ली है। इसके बाद अब हमने अपनी फिटिंग वाली मार्किंग कर लेनी है और यहाँ पर फिटिंग लगा देनी है। स्टार्टिंग और एंड में सिलाई को अच्छे से लॉक कर देंगे एंड दूसरी साइड में जिधर हमने डोरी लगाई थी इस साइड में यहाँ ध्यान रखना है, जो हमने डोरी लगाई है वो फिटिंग के उसका जो सिरा है फिटिंग में आना चाहिए इस तरह से। अब इसको राइट साइड में टर्न कर लेंगे। सो यहाँ आप देख सकते हैं जो साइड की डोरी है वो फिटिंग वाली साइड में अच्छे से सिल गई है। अब ये साइड की डोरी बिल्कुल नहीं निकलेगी। इसके बाद हमारा जो बैक नेक की स्ट्रिप है इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके हमने सिलाई लगानी है या फिर हम इस पर तुरपाई कर देंगे। सो कंधी ज्वाइन करने के बाद ही हम बैक नेक की पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं। सो अब हमने अपना घेरा रेडी करना है, जिसके लिए देखिए घेरे को नीचे की तरफ से मैंने 1/4 इंच डबल फोल्ड कर दिया और यहाँ से फिटिंग लगा दी है। दोनों की कमर को हमने बराबर रखा है, जितनी हमारे टॉप पार्ट की कमर है उतना ही हमने घेरा रखा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कमर की साइड से बराबर है और हमने सिर्फ 1 इंच का ही मार्जिन लिया, तो 1 इंच के मार्जिन पे सिलाई लगा दी है एंड यहाँ जो घेरा है वो 1/4 इंच डबल फोल्ड कर दिया है। अब हमने टॉप पार्ट को कमर से जॉइंट करना है, जिसके लिए टॉप पार्ट को घेरे में इस तरह से इंसर्ट करेंगे और यहाँ से दोनों साइड की जो फिटिंग वाला पार्ट है उसको मिलाकर रखेंगे और 1/2 इंच का दबाव लेकर दोनों घेरों को जॉइंट कर देंगे एंड इसके बाद घेरे में हमने सिंपली गोटा लगा लेना है। सो गोटे को मैं लगभग 3 लाइनों के साथ इसको कंप्लीट करूँगी। सो इस तरह से देख सकते हैं आप, जो हमारा गोटा है वो मैंने 3 लेयर में लगाया है, फ्रंट और बैक में इस तरह से। इसी के साथ आप देख सकते हैं जो हमारी डोरी है उसमें मैंने 4 टाजल्स लगा लिए हैं। सो यहाँ पर टाजल्स आप अपनी पसंद के भी लगा सकते हैं, सिंपल मैंने ये ट्रायंगल वाले टाजल्स लगाए हैं। अब देखिए हमने स्लीव लगानी है, जिसके लिए ये हमारी जो फ्रिल स्लीव है यानी लेयर स्लीव है इसको मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है। फोल्ड करने के बाद ऊपर से गोटा लगाया है एंड इसको हमने पीछे से एक दूसरे के ऊपर रखकर 1/2 इंच की सिलाई एक लगा दी है। अब दोनों ये एक दूसरे के साथ सिक्योर हो गए हैं। अब हमने देखिए इसको फोल्ड करके आर्म होल के हिसाब से जितना भी हमारा आर्म होल है यहाँ पर नीचे फिटिंग लगानी है एंड इसके बाद अपनी स्लीव को जॉइंट कर लेना है। एंड साथ में मैंने यहाँ पर दूसरी स्लीव भी इसी तरह से देखिए रेडी कर ली है फिटिंग लगाकर। सो इस तरह से ये अटैच हो जाएगी। अब देखिए ये हमारी बड़ी वाली स्लीव है जिसको मैंने साथ में रेडी कर लिया है। सो यहाँ पर भी मैंने गोटा लगाया है। अब इसकी भी हमने इस तरह से फिटिंग लगानी है अपने कुर्ती के आर्म होल के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर दूसरी स्लीव को मैंने इस तरह से फिटिंग लगाकर रेडी कर लिया है और इसके आर्म होल की भी एक्स्ट्रा कटिंग हुई है। अब हमने इसको यहाँ से इसके साथ सिल देना है। तो अब ये आपकी मर्ज़ी है आप कौन सी स्लीव डिज़ाइन लगाना पसंद करेंगे। सो यहाँ पर मैंने 2 स्लीव डिज़ाइन आपको बताए हैं।
तो मैं आपको ये लेयर स्लीव लगा कर दिखाऊंगी, बिकॉज़ जो हमारी ये लॉन्ग स्लीव है ये तो आपको पता ही है लगने के बाद कैसा लुक आएगा, बट यहाँ पर ये जो मेन स्लीव है हमारी, ये एक रिक्वेस्टेड स्लीव डिज़ाइन वीडियो है। सो ये मैं आपको इसलिए लगा के दिखा रही हूँ ताकि आपको इसका फाइनल लुक दिखे, और इसको मैं पहन कर भी दिखाऊँगी कि ये पहनने के बाद इसका जो लुक है वो किस तरह से आएगा। सो गाइस, इसका लुक आप देख सकते हैं, काफ़ी प्रिटी लुक है, एंड ये जो स्पेशल समर कुर्ती है उसके साथ ये काफ़ी अच्छे से जाएंगी। सो आप चाहें तो ये स्लीव डिज़ाइन भी बना सकते हैं इस पैटर्न के साथ, और अपनी मर्ज़ी से फुल स्लीव का डिज़ाइन भी बना सकते हैं। सो मैंने आपको दोनों डिज़ाइन बता दिए हैं, आपका जो दिल करे वो बना सकते हैं। और अगर आप ये कुर्ती बना रहे हैं तो बनाने के बाद कमेंट बॉक्स में फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपकी कुर्ती कैसी बनी। इसी के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज भी ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पर भी मैं लेटेस्ट अपडेट देती रहती हूँ। सो इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, एंड इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए ये वीडियो लाइक करके शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएँ। सो गाइज़, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई है। सो इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ।